वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड टेक्नीशियन की पोस्ट की वैकेंसी फुल डिटेल्स में जारी की गई है। तो इसमें देखेंगे आप तो डिटेल्स सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस और CEN नंबर है इसका 2024। तो रेलवे के द्वारा रिसेंटली अभी जो है टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आने वाली थी उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया जा चुका है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन। तो डियर कैंडिडेट, जिसका इंतजार था हमें वो वैकेंसी आ चुकी है रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन। तो ITI पास कैंडिडेट के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है रेलवे के द्वारा टेक्नीशियन की पोस्ट जाने के लिए। पहले क्या होता था कि पहले ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी दोनों एक साथ आती थी, लेकिन अब दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब जितने भी कैंडिडेट हैं ITI वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो फॉर्म भर सकते हैं और अपनी तैयारी चालू कर सकते हैं। चलिए देखेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कितनी पोस्ट निकली हुई है। तो रेलवे के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंसर्न एम्प्लॉयमेंट नोटिस दिया है 2024 रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल एंड वेरियस कैटेगरीज ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। इसका ओपनिंग जो डेट है ये 9/3/2024 है और क्लोजिंग डेट है फॉर्म भरने की 8/4/2024 को। ठीक है, और इसमें जो डेट्स ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो ऑफ करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद द पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन प्लीज नोट डिटेल्स फील्ड द क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम द चूशन RRB कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो यहाँ पर आपका 9/4/2024 से 18/4/2024 के बीच में यदि आपको फॉर्म में कोई करेक्शन करना है या कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। ये इसकी डेट पहले से ही यहाँ पर दी गई है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं एप्लीकेशन में और किस किस पोस्ट की वैकेंसी जारी की गई है। तो यहाँ पर देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए इसका जो है लेवल 5 है और इनिशियल जो पे है वो 29,200 है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 का है और इसकी एज जो लिमिट है, एज क्राइटेरिया 18 से 36 साल है। टोटल वैकेंसी 1092 पोस्ट इसमें डिक्लेयर की गई। तो पोस्ट ज़्यादा नहीं निकली इस बार, 1092 पोस्ट है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए लेवल 2 में देखेंगे आप तो इसमें 19,900 रुपये ग्रेड पे है इसका। और स्टैंडर्ड जो है वो B1 कैटेगरी का ही मिलेगा आपको। 18 से 33 साल इसकी एज दी है और 8,052 पोस्ट इसमें निकली। तो टोटल पोस्ट यहाँ पर देखेंगे टेक्नीशियन की तो 9,144 पोस्ट को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। तो 9,144 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। हो सकता है कि इसमें जो सीट है और बढ़ने के इसमें चांसेस होंगे क्योंकि इससे ज़्यादा रेलवे में वैकेंसीज खाली है। और इसमें एलिजिबल कौन होते हैं आपको पता है, ITI पास कैंडिडेट जिनके पास इलेक्ट्रीशियन, फीटर, टर्नर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक की जिसके पास ITI के सर्टिफिकेट्स हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन में देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको पता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वही स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह ITI जिनका कंप्लीट है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा तो वीडियो और शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो विज़न आपको पता है क्या क्या आपके पास होना चाहिए। और ये पूरा एज लिमिट का क्राइटेरिया यदि मैं आपको बताऊं तो एज लिमिट के क्राइटेरिया में सिग्नल टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए 18 से 33 साल है। और अपर एज जो लिमिट होते हैं, देखो एज का जो फैक्टर है वो 1/7/2024 से काउंट होगा। तो 18 से 36 साल एज है, लेकिन इसमें एज की कैटेगरी में भी छूट दी जाएगी। तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में 18 से 30 साल दिया हुआ है, 18 से 33 साल एज एप्लीकेबल के लिए। कैसा, चलिए मैं आपको रिलैक्सेशन सहित बताता हूँ। तो इसमें दिया है SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी हुई है, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट दी हुई है। और एक्स सर्विस मैन में अलग अलग कैटेगरी वाले जैसे UR और EWS वाले तो उनको अलग से 3 साल की छूट दी गई है। और जैसे OBC NCL कैंडिडेट है उनको 6 साल की छूट दी गई है। एक्स सर्विस मैन है SC/ST वाले उनको 8 साल की छूट दी गई है। फिजिकल डिसेबल्ड वालों को 10 साल की छूट दी गई है। ठीक है, UR वाले, OBC वाले कैंडिडेट को 13 साल की छूट दी गई है। PWL वाले कैंडिडेट जो हैं SC/ST कैटेगरी के उनको 15 साल की छूट दी गई है। और अलग से जो सर्विंग वाले जो है ग्रुप C वाले कैंडिडेट UR वाले उनको 40 साल एज ऑफ दिया हुआ है, 43 साल और एक 45 साल। कैटेगरी वाइज अलग अलग कैटेगरी वाले को जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा छूट दी जाती है ये इसको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आप ये तो इतना तो आपको पता है, सारी जो कैटेगरीज हैं सभी कैटेगरी वालों को ये सब एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर फीस की बात करें हम, फॉर्म एग्ज़ाम फीस कितनी लगने वाली है।
तो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट द कैटेगरीज मेंशन बिलो, ठीक है। आउट ऑफ द फीस आप 500 एंड अमाउंट ऑफ जो रिटर्न अमाउंट है वो रिफंड कर दिया जाएगा 400 रुपये। तो गवर्नमेंट का ये क्राइटेरिया मुझे पसंद नहीं आता। गवर्नमेंट कहती है कि आप पहले 500 रुपये फॉर्म भरने के दो और फिर आपको 400 रुपये रिटर्न कर दिया जाएगा। ये युवाओं को इस बात का समझना चाहिए कि आप हमसे 100 रुपये ही फीस लीजिए ना, 400 रुपये जो फीस है आप रिटर्न कर रहे हैं उसका क्या औचित्य है। ये तो गवर्नमेंट को इस बात को समझना चाहिए। और ये तो हुआ जनरल और यूआर कैटेगरी वालों के लिए, ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए। SC ST कैटेगरी वालों को 250 रुपये लगेगा, ठीक है। और 250 रुपये में यहाँ पर दिया है फीस अब 250 रुपये सेल बी रिफंड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेशन ऑपरेटिंग इन CBT। तो ये 250 रुपये तो मुझे लगता है पिछले बार का ही पैसा नहीं मिला है 400 रुपये, तो इस बार का भी पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई संभावना नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं मोड ऑफ फीस पेमेंट। मोड ऑफ फीस पेमेंट ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हैं, UPI के माध्यम से कर सकते हैं पेमेंट, ठीक है। बाकी एज अ सेम जैसे कि वैसा ही है। बाकी इसके पहले जो आपने ALP का फॉर्म भरा है वैसे ही इसका भी पूरा जो फॉर्म का डिस्क्रिप्शन है 45 पेज का वो दिया हुआ है। बाकी हम शॉर्ट में बात करेंगे, तो शॉर्ट में बात करें तो डियर कैंडिडेट इस टाइप से बात करेंगे हम। तो इस टाइप से मेंशन किया गया है, आप देख लीजिए। पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। देखो रिक्रूटमेंट पोस्ट है टेक्नीशियन की है, टोटल पोस्ट 9144 है। क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए, ITI NSE 10+2 डिप्लोमा BSc और BTech, है ना। एप्लीकेशन मोड आपको पता है ऑनलाइन है। सैलरी आपको पता है 19,900 से 63,200 तक है। देखिए सबसे पहले तो टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या दी हुई है। तो स्टार्ट डेट आप ऑनलाइन करना है, आपको अप्लाई करना है तो 9/3/2024 इसका ये डेट दी हुई है। 9 तारीख से फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। लास्ट डेट जो है वो 8/4/2024 है, मतलब कि 8 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और करेक्शन के लिए मार्च और अप्रैल के बीच की जो डेट दी हुई है वो डेट है। एग्ज़ाम डेट 2024 है, अक्टूबर एंड दिसंबर की। और RRB टेक्नीशियन सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ यदि देखें तो कंप्यूटर बेस्ड होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे तो इसमें एक और चीज़ है यहाँ पर निकल के आती है कि RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 में रिक्रूटमेंट का जो सिलेबस दिया हुआ है, पहले होगा CBT 1, फिर एग्ज़ाम टाइप है ये CBT टाइप है, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी। और ड्यूरेशन आपको 90 मिनट का मिलेगा। टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे, टोटल मार्क्स 100 का होगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 रहती है। तो एक चीज़ याद रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, सब स्टूडेंट ध्यान देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो स्टूडेंट पिछली बार पेपर दिए थे उनको तो पता ही है सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। यदि सब्जेक्ट की बात करें, सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिक्स 25 नंबर क्वेश्चन होते हैं 25 नंबर के, रीजनिंग 25 क्वेश्चन होते हैं 25 नंबर के, जनरल साइंस 40 क्वेश्चन होते हैं 40 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर होते हैं 10 क्वेश्चन के, ठीक है। 10 क्वेश्चन के 10 नंबर आपको मिलेंगे, टोटल 100 मिलेगा, टोटल 100। तो इस टाइप से टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। सिलेबस की बात करें डियर कैंडिडेट तो इसका फुल सिलेबस RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 फुल टॉपिक सिलेबस देखेंगे तो मैथमेटिक्स का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, ये टॉपिक पूरा देख लीजिए। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का टॉपिक दिया हुआ है, साइंस का चैप्टर दिया हुआ है, मतलब इसमें मैथमेटिक्स एक चैप्टर हो गया, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग हो गया, तीसरा हो गया आपका जनरल साइंस, चौथा हो गया आपका जनरल अवेयरनेस। तो ऐसे 4 इसमें टॉपिक दिए हुए हैं, या यहीं से सिलेबस जो है आपका बनेगा और क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो मेडिकल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ भी दी जाती है, और मेडिकल स्टैंडर्ड में आप देखेंगे तो आपके पास भी आपका जो विज़न है वो विज़न यहाँ पर स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। A3 के लिए फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट दिया हुआ है डिफेंस के द्वारा। नियर विज़न जो है 6/6 जो है कलर विज़न जैसे कि ALP में होता है, वैसे ही इसमें भी 0.6 विथ एंड विदाउट ग्लास यहाँ पर लिया हुआ है। तो फिजिकल फिटनेस भी आपका अच्छा होना चाहिए। इसमें स्टैंडर्ड सारे जो इसमें क्राइटेरिया दिया है, ये क्राइटेरिया आपको फॉलो करते आना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है इसमें आपको जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म कैसे भरेंगे इसे भी देख लीजिए। हाँ, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, सिटीजन ऑफ इंडियंस, सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान, रिफ्यूजीज फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो रेलवे के द्वारा जो कमिटमेंट जारी किया जाता है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है।
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा स्पेशली फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में साफ शब्दों में लिखा है कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द CN फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑन द लास्ट डेट 8/4/2024 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन this awaiting a result of their final examination of the prescribed educational technical qualification should not apply। ठीक है, तो इसके पहले आपका क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए। डिप्लोमा डिग्री इन इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन lieu of course completed act apprentice ITI for the post of technicians in pay level 2 unless otherwise specified। graduate act apprentice will not be acceptable in lieu of course completed act apprenticeship CCCA। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट सिर्फ वही स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने ITI पास किया हुआ है। डिप्लोमा वाले फॉर्म नहीं भर सकते, डिग्री वाले फॉर्म नहीं भर सकते। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आपने डिप्लोमा के बाद अप्रेंटिस किया है तो भी फॉर्म नहीं भर सकते, डिप्लोमा के बाद आपने अप्रेंटिस किया है तो भी फॉर्म नहीं भर सकते। सिर्फ फॉर्म वही कैंडिडेट भरेंगे जिनके पास ITI का सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये बात यहाँ पर क्लियर कर दी गई है और इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी अदर इसमें वर्टिकल रिजर्वेशंस वगैरह जो होते हैं, जो डिपार्टमेंटल के लोग होते हैं रेलवे के द्वारा, रेलवे के जो एम्प्लॉय उनके फैमिली वर्ग, तो उनके लिए भी कुछ दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आप कैसा भरेंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी दी हुई है। CBT एग्ज़ाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पर पैटर्न जो है सिलेबस का पैटर्न एज अ सेम दिया हुआ है। अब यहाँ पर फॉर्म कैसे भरेंगे आप, हाउ टू अप्लाई। अब देखिए हाउ टू अप्लाई में आपको फॉर्म कैसे भरना है। कैंडिडेट मस्ट बी रीड द इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा पढ़ लेना है। ऑनलाइन जैसे आपने ALP का फॉर्म भरा था सेम वही फॉर्मेट में वैसा ही आपको फॉर्म भरना है। ऑनलाइन मैंडेटरी है, आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगाना होगा, स्कैन JPG इमेज वगैरह। ठीक है, आपके सिग्नेचर वगैरह SC/ST का सर्टिफिकेट जिसके पास है कैटेगरी वाइज, तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ अटैच करना है। ठीक है, फिर आप देखेंगे लिस्ट ऑफ RRB वेबसाइट। सो जिस जोन से आपको भरना है मैं जोन बता देता हूँ आपको। अहमदाबाद एक जोन है, अजमेर जोन, प्रयागराज 3, बेंगलुरु 4, भोपाल 5, भुवनेश्वर 6, बिलासपुर 7, चंडीगढ़ 8, चेन्नई 9, गोरखपुर 10, गुवाहाटी 11, जम्मू कश्मीर 12, कोलकाता 13, मालदा 14, मुंबई 15, मुजफ्फरपुर 16, ठीक है, पटना 17, रांची 18, सिकंदराबाद 19, सिलीगुड़ी 20 और तिरुवनंतपुरम 21। तो ये इतने सारे जो है आप देखेंगे जो यहाँ से आपको फॉर्म भरना है तो आप भर सकते हो। तो ये रेलवे भर्ती बोर्ड है, इतने सारे बोर्ड है, एक्चुअल में ये पूरे बोर्ड है, इतने सारे बोर्ड से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लगने वाला है ये तो आपको पता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको इसके कोई भी जोन में आप जा सकते हैं, जिस जोन से फॉर्म भरना है उस जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की प्रोसेस एज अ सेम है। ठीक है, और बाकी इसमें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वगैरह दिया हुआ है, ये तो सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। टेक्निशियल ग्रेड, इसमें टेक्नीशियन किस किस पोस्ट के लिए दिया हुआ है तो ये देख लीजिए। चलिए, टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल, टेक्नीशियन ग्रेड 3rd ब्रिज, टेक्नीशियन ग्रेड कार्टेज एंड वैगन, कैरेज एंड वैगन, टेक्नीशियन ग्रेड क्रेन ड्राइवर, टेक्नीशियन ग्रेड डीजल इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन ग्रेड डीजल मैकेनिकल। ठीक है, यहाँ पर इसका क्वालिफिकेशन भी देख लेंगे आप, क्वालिफिकेशन क्या दिया हुआ है उस हिसाब से ही फॉर्म भरेंगे। टेक्नीशियन ग्रेड ड्राइवर, टेक्नीशियन ग्रेड डीजल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल TRS। ठीक है, और क्या दिया है, टेक्नीशियन ग्रेड 3rd MU, टेक्नीशियन ग्रेड 3rd फीटर, टेक्नीशियन ग्रेड एम्प्लॉयमेंट नेवी, एम्प्लॉयमेंट क्या है, परमानेंट नेवी। इसमें दिया टेक्नीशियन ग्रेड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, टेक्नीशियन ग्रेड रिवर्टर, टेक्नीशियन ग्रेड 3rd SNT ट्रैक मशीन,
फिर दिया है टर्नर। तो टोटल यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 18 अलग अलग प्रकार की 18 पोस्ट है, 18 पोस्ट जो है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद और दिया है क्या? नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अहमदाबाद जोन से अलग दिया हुआ है। अहमदाबाद जोन आप चेक करेंगे तो अहमदाबाद जोन से अलग दिया हुआ है। तो अहमदाबाद में जो जो पोस्ट डिक्लेयर की गई है वो देख लीजिए। उसके बाद देखेंगे अहमदाबाद के बाद अजमेर। तो अजमेर में भी वैकेंसी जारी की गई है अलग अलग पोस्ट के लिए। और यहाँ पर भी टोटल पोस्ट का यदि काउंटेबल करते हैं तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 522 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। ठीक है, इसके पहले आप देखेंगे अहमदाबाद जोन में तो यहाँ पर लगभग टोटल जो पोस्ट डिक्लेयर की गई है ये 761 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। उसके बाद देखेंगे हाँ बेंगलोर में। तो बेंगलोर में डियर कैंडिडेट यहाँ पर फिर आपको टोटल पोस्ट यहाँ पर मिलेगी। टोटल पोस्ट ये है 142 पोस्ट। भोपाल बोर्ड में टोटल पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है लगभग 17 पोस्ट। ठीक है, इस बार भोपाल बोर्ड में पोस्ट ज़्यादा नहीं है, 452 इसमें टोटल 452 पोस्ट है। ठीक है, ठीक है, पोस्ट ठीक ठाक है। ठीक है, 150 पोस्ट यहाँ पर भुवनेश्वर में जारी किया गया है। बिलासपुर का देखते हैं क्योंकि बिलासपुर से बहुत से कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं। तो लगभग बिलासपुर में 861 पोस्ट जारी की गई है। चंडीगढ़ में ज़्यादा पोस्ट नहीं है, 111 पोस्ट है। और चेन्नई में देखेंगे आप, चेन्नई का तो चेन्नई का लगभग 833 पोस्ट है टोटल। और 205 पोस्ट है गोरखपुर का। गुवाहाटी में देखेंगे तो 624 पोस्ट है। ठीक है, और इसमें 291 पोस्ट है जब श्रीनगर में। और इसमें देखते हैं तो कैलकाटा में है लगभग 506 पोस्ट। मालदा में टोटल पोस्ट डिक्लेयर की गई है तो 275 पोस्ट मालदा में है। मुंबई में आप देखेंगे तो मुंबई में सबसे ज़्यादा पोस्ट 1284 पोस्ट सबसे ज़्यादा है। मुजफ्फरपुर में देखेंगे आप तो 113 पोस्ट है। और पटना में 221 पोस्ट है। वैसे ही प्रयागराज में देखेंगे तो 338 पोस्ट है। वैसे ही आप देखेंगे रांची में 350 पोस्ट है। वैसे ही आप देखेंगे सिकंदराबाद में तो सिकंदराबाद की भी वैकेंसी अच्छी है, इसमें भी 744 पोस्ट है। ठीक है, वैसे ही आप तिरुवनंतपुरम का देखेंगे तो लगभग यहाँ पर आपको मिलेगा तिरुवनंतपुरम में टोटल जो है तिरुवनंतपुरम का पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया लगभग 1092 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सारे जोन जितने भी रेलवे भर्ती बोर्ड है सभी बोर्ड से अच्छी वैकेंसी का यहाँ पर निकला हुआ है। ये कुछ फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट देख लीजिए। इस फॉर्मेट में आपका फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, ओबीसी के लिए, SC/ST के लिए, SC/ST का जो सर्टिफिकेट है, ओबीसी का सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ओबीसी का सर्टिफिकेट फॉर्मेट, EWS का फॉर्मेट, ये इस टाइप से आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है आपको ऑनलाइन ही भरना होगा। और जिस जोन से भरना है उस जोन के साइट से ही आप हम भर सकते हैं। तो डियर कैंडिडेट ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।